छोटे भाई और हाडोती का ही नहीं, राजस्थान के लाडले विश्वविद्यालय के समय से संघर्ष और जिनके जीवन के अंदर संघर्ष ही संघर्ष लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेश के संघर्ष से इस बार विधानसभा का नाम है अंता, और अंता का मतलब होता अंत करना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंता से आप अंत कर दो। मारवाड़, शेखावाट और बीकानेर डिवीजन के अंदर और शेखावाटी में हम 28 के अंदर इन दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे, ये मैं विश्वास आपको देना है। देखिए, इच्छा तो थी 2-2 घंटे हम सब आपके बीच बोलते, समय कम है। और नरेश ने भी एक दिन ड्यूटी लगाई मेरे को, आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, एक दिन आना मेरे लिए। वैसे तो मेरी पूरी टीम इनके साथ है। सब चुनाव देखा मैंने, जब हेलीकॉप्टर यहाँ 2 चक्कर आपका जोश देगा, मैंने भाई 2 राउंड ले अंता के अंदर, तो ऊपर से दिख रहे थे, छतों पे, पेड़ों पे भी बैठे थे बच्चे, टंकी पे चढ़े हुए थे सारे के सारे। और ऐसा जोश और जज्बा, और सर्व समाज 36 कौम के लोग जो 11 बजे से लेके अभी 4:30 बजे तक हिले नहीं डुले नहीं, मातृशक्ति बड़ी तादाद के अंदर यहाँ बैठी है। मुझे दुख होता है जब हाडोती अंचल, जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, बीजेपी की शुरुआत हाडोती अंचल से हुई। हमारे साइड में तो बीजेपी कोई जानता ही नहीं था पहले। मेरे जिले में तो मेरे पिताजी झंडा लाए थे, मुझे पकड़ाया, मैंने उनको हटाया, और बाद में जो आपकी हाडोती की रानी थी उससे लंबा संघर्ष हमने किया, और रानी को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले फिर भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान के अंदर, ये भी आपने देखा होगा। आज मैं भजनलाल के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलूंगा, नरेश को काफी ब्राह्मण वोट दे रहे हैं मुझे लग रहा है। वैसे ब्राह्मणों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं बनता। इसलिए ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनाने के अंदर भी कहीं न कहीं हमारा पर्दे के पीछे वाया मीडिया रोल है कि मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुआ। ये वाक नहीं हुआ। हाँ, ये सही है। अभी कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चौपट हो गई है। इस सरकार के राज्य मंत्री, मैडम का एक बयान पढ़ रहा था मैं, मैडम का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है खुद को, और उसने बोला कि प्रमोद जैन भाया खनन माफिया है। मना किसने किया? 2 साल से आपकी सरकार है। भजनलाल जी तो चाहे जो कर देते हैं, कौन रोकता है? भजनलाल जी तो ट्विटर को ट्विटर के देते हैं। सुनिए, भजनलाल जी का एक में भाषण सुन रहा था जोधपुर में, फ्लाइट तो रात में उड़ती है, वो कहते संजय सिंह जी कि मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी। सारी रात को फ्लाइट में उड़ेगी, फ्लाइट रात में नहीं। वो चूकते हैं, आदत है। वैसे देश के अंदर अगर जिंदा मोदी को किसी ने श्रद्धांजलि देने की ताकत है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ही दे सकते। कह दिया मोदी जी को श्रद्धांजलि, और सत अकाल, सत श्री अकाल नहीं, सत अकाल के मतलब 100 साल अकाल पड़े। और कोटा के अंदर बोले बुराइयों के साथ हैं, कार्यों का साथ देना है। अब देखिए, हो सकता है उनका बाल मन, मुझे तो लगता नहीं उनका मन कैसा, किस तरह की बातें निकलती है। यह लोग जो देते हैं लिख के, उसमें वो पढ़ देते हैं। मुझे कोई बता रहा था, शिखर अग्रवाल जो उनका सेक्रेटरी है, वो फाइल ले जाता है, आखिरी पन्ना पढ़ाता है जिसमें भजनलाल लिखा तो दस्तखत कर देते, चिड़ी मार दो आप, ये भजनलाल। ये हालत राजस्थान की है। भाइयों, वसुंधरा जी ने इस डिवीजन आपको ही नहीं ठगा, पूरे राजस्थान को ठगा, जाटों को ठगा, हमारे सबको। जाटों की बहू, राजपूत की बेटी, गुजरों की समधन, रेबारियों की, मीणाओं की बुआ, एसी की बाणजी, उसकी मौसी, उसका ये, उसका वो, लगातार। और दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि लगातार हाडोती अंचल ने, झालावाड़ ने वसुंधरा जी को कम संख्या के अंदर वोट जब गिनाए, उसके बाद भी इनको जीता के यहां से भेजा। लेकिन यहाँ न कोई सड़क है। स्कूल का जो हादसा हुआ था, मैं आना चाह रहा था, नरेश को उस दिन गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है,